गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मिशन 2024 में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से आईएएस एवं विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसका गठन RTI एक्ट के तहत 2005 में की गई। स्टेटमेंट बी, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट सी, सूचना आयोग हेतु सूचना आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। स्टेटमेंट डी, मुख्य सूचना आयुक्त ऑब्लिक सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2005 में RTI एक्ट को लाया गया और 2005 में ही RTI एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। आपको ध्यान में रखना है। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? RTI एक्ट 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी इसे कहा जाता है। इसके लाने का मुख्य पर्पस गवर्नमेंट का यह था कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उत्तरदायिता और प्रशासन में पारदर्शिता को लाने हेतु RTI एक्ट 2005 को पारित किया गया। साथ ही प्रशासन में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने हेतु भी RTI एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को लाया गया और इस एक्ट के तहत ही 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC का गठन किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त न कि सहित 10 सदस्य होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ओके, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिनका की कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। अभी हाल ही में हीरालाल सामिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया, जिनका की अभी आयु 63 वर्ष है। यानी ये अब 2 वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए अपनी सेवा दे पाएंगे, न कि 3 वर्ष के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इसका छठा सम्मेलन देहरादून में किया गया। स्टेटमेंट बी, इसका आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ना तो स्टेटमेंट ए और ना ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में किया गया और इस सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से होता है, यानी वर्ष में एक बार होता है और यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पर शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं एवं अन्य विशेषज्ञों का वार्षिक सम्मेलन है, न कि इसका आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपसे WCDM के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट।